22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, जिसके चलते पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। अयोध्या नगरी के सभी मंदिर का इतिहास बड़ा अनोखा है और श्रद्धालुओं में इन सभी मंदिर की मान्यता भी है। प्रतिपक्ष संवाद की टीम ने जब अयोध्या को करीब से जानने की कोशिश की तो अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर जा पहुंची, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर भगवान राम के बड़े बेटे कुश ने बनवाया है। साथ ही ये भी मान्यता है कि जब तक नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन श्रद्धालु नहीं करते तब तक श्रद्धालुओं का अयोध्या दर्शन पूरा नहीं माना जाता। देखिए प्रतिपक्ष संवाद की ये रिपोर्ट। चलिए देखते हैं कि मंदिर के अंदर क्या कुछ देखने को हमें नया मिलेगा और क्या है इस मंदिर का इतिहास जो अपने आप में रहस्यमयी है और अलग अलग कहानियां कहता है। बात करें मंदिर के स्वरूप की तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े पट जो हैं श्रद्धालुओं का अपने आप में स्वागत करते हैं। इस तरह के अलंकृत और सुशोभित पट जो हैं वो मन मोहने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं जमीन पर जो ये आपको फर्श पर नेम प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, ये इस बात का संकेत है, ये उन श्रद्धालुओं के द्वारा लगवाई गई प्लेट से हैं जो शारीरिक रूप से मंदिर में सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से नहीं कर पाते। तो ये उनका जो भी भाव है ये उस रूप में दान करते हैं जो इस बात को दिखाता है कि ये उनकी सेवा का ही एक तरीका है। इसके अलावा हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि भगवानों की सभी जो मूर्तियां हैं वो यहाँ विराजमान है। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये कल्कि महाराज की मूर्ति है जिनका जन्म जो है कलयुग में होना लिखा है। इसके अलावा आप पूरा मंदिर देख सकते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े स्तंभ जो हैं वो कितने कलरफुल और कितने ज़्यादा सुशोभित हैं, लोगों का मन हरने का काम कर रही हैं। आरती, संध्या का समय है, आरती की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा शिव, जैसा कि नागेश्वर नाम से ही ये सिद्ध हो जाता है, ये साफ हो जाता है कि इस मंदिर में शिवलिंग होना तो साधारण सी बात है। नागेश्वर, नाग जी का मंदिर, नाग जी शिव जी से जुड़े हैं। यहाँ आपको शिवलिंग, नंदी महाराज, गणपति महाराज, इसके अलावा पूरा सपरिवार शिव परिवार जिसे कहा जाता है वो भी देखने को मिलेगा। आप इस साइड देख सकते हैं कि जो शिवलिंग है, शिवलिंग का जो है वो जलाभिषेक किया जा रहा है श्रद्धालुओं द्वारा और शिवलिंग पर जो दूध अभिषेक जो भी कुछ अर्पित किया जाता है उसका कार्यक्रम जो है वो लगातार चालू है और दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। यही है नागेश्वर नाथ मंदिर। तो यही जो आप दर्शन कर रहे हैं स्क्रीन पर जिस वक्त, यही वो मेन शिवलिंग है जिसकी आपने कहानियां सुनी है, जिसकी आपने चर्चाएं सुनी है और नागेश्वर नाथ मंदिर का यही मुख्य शिवलिंग है जो अपने आप में मान्यता का प्रतीक है। हम पुजारी जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सब। इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, इसकी जानकारी हमें दर्शकों तक पहुंचानी। ठीक है, इस मंदिर की स्थापना जो है जो श्री राम जी के कनिष्ठ पुत्र थे कुश जी महाराज, उनके समय में हुई थी। एक बार क्या हुआ था, कुश जी महाराज अयोध्या आकर के जो है सरयू जी में स्नान कर रहे थे तो उनके हाथ का कड़ा वो सरयू जी में गिर गया और उसको नागकन्या कुमुदनी लेकर के चली गई। तो जब कुश जी को ज्ञात हुआ कि नागकन्या कुमुदनी मेरा कड़ा लेके चली गई है तो उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि मैं पूरे नाग लोगों को ही भस्म कर देता हूँ जिससे आगे कोई चोरी ना कर सके। तो अब नाग लोगों को जब ये मालूम हुआ कि कुश जी ने ऐसा क्रोध किया है तो उनको बड़ा वो घबरा गए। उन्होंने कहा अब हमारे प्राणों की रक्षा संभव नहीं है, हम कैसे अपने प्राणों की रक्षा करें। तो कुमुदनी जो थी उसके पिता कुमुदनाग जो है भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त थे, तो उन्होंने अपने इष्ट को भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, है प्रभु किसी प्रकार से हम नागों के प्राणों की रक्षा की जाए। तो भगवान भोलेनाथ जो है प्रकट हुए, नागों की रक्षा के लिए प्रकट हुए, इसीलिए इनका नाम नागेश्वर नाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो आपने देखा कि महाराज जी ने कितनी प्यारी सी और कितनी ऐतिहासिक कहानी जो है इस मंदिर की वो आपको सुनाई। और अगर आप कहीं पर भी ढूंढेंगे, इतिहास खंगालेंगे तो नागेश्वर नाथ मंदिर के बारे में जो आपको जानकारी प्राप्त होगी वो यही है। इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारियां हैं जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, वो भी हम आपको भी बताएंगे। हमारे साथ फिलहाल इस मंदिर के दर्शन करिए और एक एक पट पर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से चीज़ें अलंकृत की गई हैं, किस तरह से देखिए कितने सुंदर तरीके से बजरंग बली महाराज को जो है दीवार पर अलंकृत किया गया है, शिव चालीसा का अंकित किया गया है।
देख सकते हैं पूरा मंदिर शिव स्तोत्र, शिव तांडव, शिव चालीसा और शिव आरती जैसे श्लोकों से, मंत्रों से, चौपाई से, दोहों से भरा पड़ा है। मंदिर के और अंदर आएंगे तो आप भीतरी क्षेत्र में देख सकते हैं कि शिव जी के जो अलग अलग स्वरूप हैं वो भी यहाँ विराजमान है। उन अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है और सपरिवार शिव जी का वो भी सपरिवार भी वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं दान पात्र है जो हर मंदिर में होता है। छोटे छोटे मंत्र जो जीवन में बड़े काम आते हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, अंकित हैं, दीवार पर चुनवाए गए हैं। अभी जिसे आपने प्रतिपक्ष संवाद की नजरों से देखा, प्रतिपक्ष संवाद के चैनल के जरिए देखा, यही था वो नागेश्वर नाथ मंदिर जिसकी काफी ज्यादा मान्यता है, जो अपने आप में गूढ़ मंदिर कहा जाता है। आप पूरी अयोध्या नगरी के दर्शन कर लीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप पूरी अयोध्या नगरी के दर्शन कर लीजिए और अगर इस मंदिर को छोड़ देंगे तो वो आपकी यात्रा, आपके दर्शन पूरे नहीं होंगे, वो अधूरे ही रहेंगे। इसका इतिहास भी अलग अलग है। अभी आपने पुजारी जी से, यहाँ के जो महाराज थे, उनसे इतिहास की एक कहानी सुनी और अब एक दूसरा इतिहास भी जो कुछ मिलता जुलता है उससे, वो भी बाहर अंकित किया गया है। मैं चाहती हूँ एक नज़र आप उस पर भी डाल लें। ये जो आपको निचाई पर जाता हुआ रास्ता दिख रहा है, ये मंदिर का ही रास्ता है जहाँ अभी आप बाहर देख रहे थे। अगर कभी आप मंदिर आ रहे हैं तो आपको यही रास्ता कवर करते हुए आना पड़ेगा। जमीनी स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठकर बना है ये मंदिर। जैसा आप देख सकते हैं कि अब हम वापस जा रहे हैं तो हमें नीचे की ओर जाना पड़ रहा है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि ये मंदिर जमीनी स्तर से थोड़ी सी ऊंचाई पर बना है। तो ये अभी वही जगह थी जिसके द्वारा हम मंदिर में प्रवेश किया था हम लोगों ने, और अभी मंदिर से बाहर आने का रास्ता भी यही है। इसके अलावा मैं इतिहास की आपकी बात कर रही थी कि इस मंदिर का जो इतिहास है वो आपको कई जगह पर अलग अलग मिलेगा। अभी आपने अंदर कुछ और सुना और मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो शिलाएं आपको दिख रही है उस पर भी इस मंदिर से जुड़ी कुछ जो इतिहास है वो अंकित है। कुछ बातें जो हैं वो इसी मंदिर नागेश्वर नाथ मंदिर से जुड़ी हुई बातें लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। सरयू मंदिर के ठीक बगल से जो रास्ता जाता है वही रास्ता है जो नागेश्वर नाथ मंदिर के आपको दर्शन करवाएगा। मैं आपके साथ भावना शुक्ला, प्रतिपक्ष संवाद की ओर से क्या कुछ अयोध्या नगरी में चल रहा है इसकी अपडेट सीधा आप तक पहुंचाती रहूंगी। हाँ